दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आरआर कैंपस पर। मेरा नाम राहुल राज है और हम लोग इस सीरीज में एसएससी जीडी के होने वाले एग्जाम के लिए एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है ए बी के तुलना में 3/4 समय में आधा काम करता है। देखिए, ध्यान देंगे, 3 टर्म होता है, वर्क, एफिशिएंसी, टाइम। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। अगर आपको वर्क का रेशियो दिया है, एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे वर्क का रेशियो, वर्क में एफिशिएंसी से भाग देंगे टाइम का रेशियो, वर्क में टाइम से भाग देंगे एफिशिएंसी का रेशियो। तो अभी क्या दिया है इन्होंने, सीधा देखिए, ए और बी है और आपसे भाई बोला है ये कि ए बी के तुलना में 3/4 समय में आधा काम करता है। ए के बारे में बता रहा है कि 3/4 समय लेता है। समय क्या लेता है? 3/4, यानी ए का समय 3, बी का समय 4। और बोल रहा है आधा काम करता है, तो वर्क क्या है? ये 1, ये 2। दोस्त, डिवाइड करना है तो 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, कट गया। और वर्क बट्टे टाइम, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना, तो एफिशिएंसी का रेशियो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखा है, 1 into 2, 2 is to 3। एफिशिएंसी का रेशियो 2 is to 3। अभी क्या है ना, बोला दोनों मिलकर 66 दिन में पूरा करते हैं। तो भाई दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा किया? 66 दिन में, गुने दोनों का एफिशिएंसी, यही आपका वर्क हो गया, ये आपका वर्क डन हो गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है बी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो बी के से काम करवाना है तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से ये कट जाएगा 22 बार में, 22 बचे 110। ये आपका फायदा तब पहुंचेगा दोस्त कि आप अपने से वीडियो को, क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से बनाइए, बनाने के बाद फिर देखिए कि हम क्या किए हैं, और थोड़ा फास्ट देखिए। ये नहीं कि एकदम लगे कि अच्छा जैसा आपके हैं वैसे ही हम करे हैं, तो बस आंसर पर फोकस कीजिए कि आंसर क्या है, बात खत्म। ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ये नहीं कि कथा सुननी है। जैसे बोल रहा है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। दोस्त आपको बता दें, हमको सीधा कितना देर समय लगेगा? 8 1 9 6 2 8 खत्म, 1 1 2 6 3 9 खत्म, 8 1 9 6 3 9 हो सकता है, 1 4 5 6 3 9 खत्म। ये क्या किए आपको, आप समझिए ये क्या किए। ये खतरनाक बात आपको बता दें, देखिए जब भी कोई भी वैल्यू है, सब लोग कंसंट्रेट होकर समझिएगा, कोई भी मेंसुरेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां भी पाई आ जाता है, जहां भी पाई आता है, तो अगर किसी भी चीज का वैल्यू निकालने में अगर पाई आता है, तो पाई का मान होता है 22/7, आप लोग जानते हैं। अगर ये 22 नहीं कट रहा है, हम ये बात दोहरा रहे हैं, ये 22 नहीं कट रहा है, तो यानी आंसर जब भी होगा तो वो 22 का मल्टीपल आंसर होगा। और अगर 22 का एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 11 है, आंसर जब भी होगा तो 11 से कटेगा। अब सुनिए मेरी बात को, हम पूरी बात समझाते हैं, तब आपकी चीजें आपके समझ में आएंगी। जैसे थोड़ी देर के लिए हम बता रहे हैं, पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर आपको निकालना है, तो क्या होता है? 2πr। सर्कल का पेरीमीटर 2πr। अगर आपका इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बोलेंगे? 2 गुने 22/7 इंटू रेडियस मान लीजिए 14 दिया हुआ है, तो ये 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में, रेडियस 7 से ये 2 बार में कट जाएगा। और अब जो वैल्यू आया तो 2 गुने 22 गुने 2, मेरा कहने का मतलब तो 22 तो रह गया ना, ये 22 रह गया, तो आंसर जब भी होगा तो 22 से कटेगा, तो 22 से कटेगा तो 11 से भी कटेगा। हाँ, ध्यान क्या रखने वाली बात है कि अगर ये 2 गुने 22/7 गुने कुछ भी है, एक बात मेरा ये कहना, आपका ये जो आर होगा वो गारंटी 7 से कटने वाला वैल्यू होगा। बोलिए कि सर क्यों, ऐसा क्या जरूरी है? अगर ये कटने वाला वैल्यू नहीं हुआ तो आप सोचे ये आंसर जब भी आएगा तो फ्रैक्शन में आएगा और पॉइंट में आ जाएगा।
तो कभी भी अगर पॉइंट में आंसर नहीं दिख रहा है, इंटीग्रल नंबर दिख रहा है, तो गारंटी है ये 22 से कटेगा, और 22 से कटेगा मतलब 22 के फैक्टर 11 से कटेगा। तो दोस्त अभी जो हम लोग बना रहे थे इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग को बोला 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो है ना, और जब भी कोई भी गोल गोल वाला चीज आया तो वहां पाई होगा ही होगा। तो मेरा कहने का हुआ कर्व आया तो पाई होगा ही होगा। जिस भी फिगर में, चाहे 2D में चाहे 3D में, कर्व अगर आ रहा है तो पाई आएगा ही आएगा। कर्व्ड आ रहा है तो पाई आएगा ही। कौन है, कौन का बेस कर्व में आ रहा है उसमें पाई आएगा ही आएगा। चाहे आप लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालिए, चाहे वॉल्यूम निकालिए, सब में पाई आएगा ही आएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो दोस्त मेरा ये कहना हुआ कि हम निकालेंगे ही नहीं, ये नहीं कि रखने लगे वैल्यू और निकालने लगे। हम देखिए इंटीग्रल वैल्यू है तो पाई दिया हुआ है तो डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते। 11 से चेक करने का नियम क्या है, एक एक छोड़ के जोड़िए, दोनों बराबर होना चाहिए। 1 8 9, 2 6 8 बराबर नहीं है। 1 1 2 3 6 9 बराबर नहीं है। 1 8 9 3 6 9 बराबर है, ये हो सकता है। 1 4 5 3 6 9 बराबर नहीं है। बराबर होना चाहिए या अंतर 9 से कट जाना चाहिए, मतलब सॉरी 11 से कट जाना चाहिए। 11 22 33। समझ में आ रहा है दोस्त? चलिए अगला सवाल आप लोग ट्राई करिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है और 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये क्या बकवास है दोस्त। अब हम, मेरा कहना क्या है, हम थोड़ा देखिए, हम देखते ही क्या मेरे दिमाग में आया, 6 3 9 हो सकता है, ये नहीं होगा। 6 4 10 12 नहीं होगा। 8 1 9 ये नहीं होगा। आंसर कर दिए आप बोले, क्या सर क्या आप बकवास कर रहे हैं, ऐसे कैसे आंसर कर दिया आप, बनाए भी नहीं। मेरा दोस्त कहना क्या है, क्विक फास्ट करिए, और हम लोगों का ये प्रैक्टिस हो गया, आप भी करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए ना, मेरे कहने का मतलब क्या है, 500 में खरीदा, बोल रहा है 26% लाभ पर कितना में बेचना पड़ेगा, तो 26% बढ़ा के बेचिएगा, यानी 126% में बेचिएगा। तो 126 देख के ही लगा, 6 2 8 1 9, 9 डिजिटल सम 9 आ गया, और 9 का नियम क्या है, 9 किसी में भी गुना होगा तो DS 9 कर देता है। 9 का नियम है, ये डिजिटल सम में पढ़ाए हैं कि 9 का नियम है, तो 9 किसी के साथ भी गुना होगा सबको 9 बना देगा। ये 9 हो गया, खत्म मामला। तृतीयानुपाती बताने के लिए बताए थे दोस्त, कभी भी दो टर्म ए और बी का तृतीयानुपाती पूछता है तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। लास्ट वाले का को 2 बार गुना करके पहले वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा, 42 गुने 42 डिवाइडेड बाई 36, 6 सते 42, ये 6 बार में 6 सते 42, यानी 49 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया कहानी बात? बड़ी लंबा चौड़ा दिया है यार। अशोक के पास 1612 है, उसने इसे अपने बेटे, ये क्वेश्चन पता नहीं GD का फेवरेट क्वेश्चन है। हम आपको बता दें, हम एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, हम सीधा करते हैं, कौन है बेटा, राज और वरुण, हम लिख देते हैं राज बट्टे वरुण, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। राज बट्टे वरुण, 8% चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब 8% बढ़ के मिलेगा, 8% बढ़ के, तो ऐसे कर देते हैं, 8% को काट दिए तो 2/25, बढ़ के मिलेगा तो 27/25, यानी एक का वैल्यू होगा 27, दूसरे का वैल्यू होगा 25, जो छोटा है उसका होगा 27, यानी 15 किसका है, राज का, तो राज का होगा 27, वरुण का होगा 25। पहले सुनिए मेरी बात को, पहले आराम से समझिए, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, 2 4 बार सोचिएगा भी। मेरा कहना है दोस्त, 8% आप लोग क्या करते हैं, आप लोग भी तो यही करते हैं ना, 1 + r/100 का पावर n, आप लोग ऐसे करते हैं ना दोस्त। तो r/100 तो हम किया 8/100, 2/25, अब बढ़ के एक में जोड़िएगा तो क्या बनेगा, 27/25, तो एक का होगा 27 यूनिट, दूसरे का होगा 25 यूनिट। अब जिसका ज्यादा समय के लिए निवेश किया गया उसका
27 होगा, और जिसका कम समय के लिए निवेश किया गया उसका 25 होगा। बोल रहा है क्या, राज और वरुण क्रमशः 15 और 16 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त किए। 15 और 16 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त किए। एकदम आराम से समझिए। बोल रहा है कि राज और वरुण 15 और 16 वर्ष के लिए समान राशि प्राप्त किए। तो ये 15 वर्ष में जितना प्राप्त करता है उतना ये 16 वर्ष में प्राप्त कर रहा है। तो जो कम समय में प्राप्त कर रहा है उसका प्रिंसिपल ज्यादा होगा। मान लीजिए हम बोलेंगे कि हम 5 साल में जितना कमाए, जितना ब्याज हमको 5 साल में मिला उतना ब्याज आपको 7 साल में मिला, इसका मतलब हम ज्यादा पैसा लगाए होंगे। तो जो कम समय लगाता है उसका प्रिंसिपल ज्यादा होगा, जिसका टाइम कम उसका प्रिंसिपल ज्यादा। टाइम कम प्रिंसिपल ज्यादा। तो टाइम कम किसका है, राज का है। राज का टाइम कितना है, 15, तो राज का प्रिंसिपल ज्यादा होगा, ये लिख दिए। अब देखिए पावर जो होता है, ये जो पावर इस पे होता है वो दोनों के समय का डिफरेंस कितना है, 1, तो पावर में 1 होगा। 1 लिखने से कोई फायदा आपको है नहीं, तो बस हो गया। यही राज और वरुण का रेशियो का। ये आप सबको बहुत खतरनाक बात बताए हैं मेरे दोस्त, समझिए क्या करना है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फेमस क्वेश्चन है कि एक को इतना परसेंट, दोनों का रेट समान है, एक को इतना साल के लिए दूसरे को इतना साल के लिए, और बोलेगा कि बताइए कि दोनों का कितना कितना शेयर है। मेरे दोस्त मेरा ये कहना है, सीधा काम करिएगा, नाम लिखिए, राज और वरुण है, राज बट्टे वरुण। और ध्यान रखिए जिसका समय कम उसको मिलेगा ज्यादा। राज को 15, वरुण को, राज का समय कम यानी राज को मिलेगा ज्यादा। तो ये 8% 2/25 बनेगा 27/25। राज को ज्यादा मिलेगा तो राज का 27, वरुण का 25। अब ये देखिए, अब ये 15 और 16 है तो समय का डिफरेंस 1, तो इसके पावर में 1 होगा। अगर यही रहता 15 और 17, समय का डिफरेंस 2, तो इसके पावर में 2 होता है। अभी तो मजा ही मजा है क्योंकि समय का डिफरेंस 1 है। हो गया, राज और वरुण का रेशियो निकल चुका है। अब सिंपल बात है, आपसे पूछ रहा है कि राज को कितना दिया। दोस्त मेरे, ऊपर में जाएगा 1612। ये किसका हिस्सा है 1612, ये दोनों मिला के है। तो 7 5 12 का 2 और 2 2 4 1 5, 52 इनटू इसका पूछ रहा है तो 27। भाई सुनिए मेरी बात को, ये 7 2 9, 9 किसी में भी गुना होगा तो 9 कर देगा, 9 जिसके साथ भी गुना होगा उस सारे को 9 बना देगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर ना डिवीजन में हम बताए थे कि हर 3 6 9 नहीं होना चाहिए, तो अभी नहीं है, 7 है, गोली मारिए। सीधा डिजिटल सम 9 होना चाहिए। 7 7 14 5 19 खत्म। 8 4 11 7 18 9 सही है। 7 6 13 8 21 खत्म। 8 7 15 5 20 खत्म। 837 आपका आंसर है। 837 दोस्त आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। 6 नंबर, बड़ा सिंपल सा तो सवाल है। 63 भागा 9 दिया है तो ये कितना होगा, ये वाला वैल्यू 7 होगा दोस्त। 96/8, आप सभी लोग को पता है कि 12 8 96 होता है, और 9 में से 5 गया, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो ये वाला 12 है प्लस ये वाला 11 है, तो ये बन जाएगा 7 गुने 1 2 1 3 23, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 2 16, 161 ऑप्शन नंबर सी। 161 ऑप्शन नंबर सी। 161 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट सवाल बोल रहा, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 50 और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और 501 की लंबाई 500 उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय 12 सेकंड है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 2 दशमलव स्थान तक। मेरे दोस्त अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होता है। मेरा बनाने का तरीका सीधा जोड़ दीजिए, 110 और 50 160, रिलेटिव वेलोसिटी 160, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, 5/18। 2 से ये कट जाएगा, 2 से 9 बार में, 2 से 80 बार में, यानी ये बन गया 400 डिवाइडेड बाई 9। यानी ऊपर में डिस्टेंस है, नीचे में टाइम है दोस्त।
ऊपर में डिस्टेंस, नीचे में टाइम। टाइम आपको दिया है 12 सेकंड, इसका वैल्यू आपको बता दिया है 12 सेकंड। डिस्टेंस का वैल्यू मुझे नहीं पता। 3 तिया 9, 3 चौक 12, x बराबर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू बनेगा 1600/3, 1600/3। दोस्त x बना 1600/3, ये टोटल दूरी है, दोनों का सम है 1600/3। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज तो हम ऐसे भी मार सकते हैं, 33.33। आप बोलिएगा क्यों, हम देखिए 100/3 जहां भी आता है तो 33.33 आना तय है। तो ये तो दिख गया ऐसे। ऐसे और आगे बताते हैं, ये 1600/3 दोनों लंबाई का ट्रेन का सम ऑफ ट्रेन्स है। ये क्या है, सम ऑफ ट्रेन्स, दोनों के ट्रेन का सम। तो ये एक ट्रेन आपका कितना दिया है, 500। तो आप क्या बोलिएगा, 1600/3 माइनस 500, ये ट्रेन 2 होगा। तो 500 या 1500, 16 में से 1500 गया, 100/3 यानी 33.33। खत्म मामला, हो गया। बोला मनोज के पास 1200। फिर वही सवाल जो आपके बताए अभी, आनंद भाई है, आनंद भाई है और अनिल भाई है। आनंद भाई है, अनिल भाई है। आनंद 17 साल का है, अनिल 18। आनंद 17 साल के लिए और ये अनिल 18 वर्ष के बाद, यानी आनंद का समय कम है तो आनंद का प्रिंसिपल ज्यादा होगा, तो आनंद ज्यादा होगा, अनिल कम होगा। 4% 1/25 बनेगा 26/25। ये 26/25। समय का अंतर 1 है तो बात खत्म हो गया। के खत्म कीजिए मामला ना। 1224 रुपया किसका वैल्यू है, दोनों का सम 6 5 11, 2 2 4 1 51। और किसका वैल्यू पूछ रहा है, अनिल भाई का पूछ रहा है। अनिल भाई का 25 से गुणा। यहां रुकिएगा, स्किप मत कर दीजिएगा भाई, ये इससे कटेगा। अब कितना बार में कटेगा, देखिए हम कैसे काट देते हैं बुद्धि से। 51 से तो ये 2 बार में लगेगा, 51 से 2 बार में लगेगा ना भाई। ये 3 अंक में आप लगाइएगा ना, 51 से 2 बार में, 3 बार में तो 150 हो जाएगा। मेंटली पढ़िए ना, 50 तिया 150, ये तो 51 को गोली मारिए, 50 का टेबल पता है ना, 50 तिया 150 तो ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा कहना है क्या कि 2 बार से ज्यादा नहीं लगेगा। अब आइए लास्ट में 4 है, अब और भूल जाइए शेष क्या है, वो सब भूल जाइए। लास्ट में 4 है तो इसमें क्या गुना करेंगे कि 4 आएगा, तो 1 है तो 1 में 4 गुना करेंगे तो 4 आएगा। हो गया खत्म, 24 बार में कट गया। कितना आसान है। अब बस हो गया, 25 चौक 100, 0 10, 25 दूनी 50 10 60, 600, 600। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 600। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा गोपाल 152 कुर्सियां बेचता है और 76 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के, जब भी ऐसा बोलेगा कि इतना बेचता है, उसमें इतना के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, इतना के प्रॉफिट के बराबर लाभ, आपको सीधा लिखना है कितना बेचा, 152 यहां लिख दीजिए। उसके बाद 76 लिख दीजिए, 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य। अगर ये विक्रय मूल्य बोला तो यहां जाएगा, उल्टा जाता तिरछा। 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य तो यहां विक्रय मूल्य लिखाएगा, के बराबर लाभ तो यहां लाभ लिखाएगा, प्रॉफिट। ये उल्टा तिरछा लिखाता है, यानी एसपी 152 यूनिट है, प्रॉफिट 76 यूनिट है। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, पहले तो काट देते हैं, कटने वाला दिख रहा है तो 6 दूनी 12, 76 दूनी 152, 2:1, यानी सीपी कितना होगा, 1 होगा। बेचे 2 में, लाभ 1 तो क्रय मूल्य 1, और सीपी और प्रॉफिट बराबर है तो लाभ 100% का हो गया, लाभ 100% का हो गया। देखिए हम, मेरा क्या कहना है दोस्त, यूज कॉन्सेप्ट देन यूज मिनिमम स्टेप। हम बार बार बोलते हैं कम से कम स्टेप में बनाइए, पूरा स्टेप नहीं बनाने की जरूरत है। आपको बोला x और 4x उनका और उनका मध्यानुपाती इतना है, x का मान ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, दोनों को गुना करके रूट करते हैं। तो रूट करिएगा तो 2x बाहर होके 1x बनेगा, 4 रूट बाहर से बाहर होके 2 बनेगा, बराबर ये आपका 45 है। अब मत लिखिए ना, वो आपको सीधा x चाहिए ना, तो x बराबर 2 से उसमें भाग लग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 8 16,
दो अठे 16। आप समझिए। अच्छा एक बात, 22 84 88, 22 84 88, एक बात हम समझा दें आप लोगों को दोस्त, हम जो ये आपके पास ये सेशन लेके आए हैं, ये कॉन्सेप्ट देने का सेशन बिल्कुल नहीं है। हम ये कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं। इस सेशन में हम आपको मिनिमम स्टेप, हम ये मान के चलते हैं कि आप कॉन्सेप्ट का क्लास किए हुए हैं। अगर कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं किए हैं तो आप उसके लिए कॉन्सेप्ट के क्लास को करिए। अभी ये जो सेशन है जिसमें मिक्स वैरायटी करवा रहे हैं, इसमें हम मान के चलते हैं आपको कॉन्सेप्ट पता है, कैसे मिनिमम स्टेप में बना सकते हैं। आप देखिए जैसे हम बना रहे हैं, क्या आप वैसे बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं देन कोई क्लास करने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी की क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। यू आर द बेस्ट। और एकदम सिंपल, ये नहीं कि कर तब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। हाँ आपको लग रहा है कि नहीं इतना शॉर्ट तो नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ा ज्यादा समय लग जा रहा है, देन आप कॉन्सेप्ट का क्लास करेंगे। ओके चलिए। बोल रहा है जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय इतना है, इन 4 महीनों के दौरान उसका औसत व्यय क्या था? उसका औसत व्यय क्या था? हम बोले क्या किसी, देखिए डेटा बड़ा 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 दिया है, ठीक है। अगर बड़ा बड़ा डेटा दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा 2 4 6 6 1 5 6 1 7 5 बार 7 0 यानी 7 3 2 5 5 3 5 5 10 का 0 कैरी 1 9 2 11 5 16 3 19 का 9 कैरी 1 2 1 3 3 6 2 8 3 11 और 4 संख्या है, 4 से भाग दे दीजिए तो ये 4 दूनी 8 3 4 नमा 36 3 4 7 28 2 4 6 24 3 4 नमा 36 29 76 9 29 76 9 ऑप्शन नंबर सी। 29 76 9 ऑप्शन नंबर सी। 29 76 9 ऑप्शन नंबर सी। सुनिए मेरी बात, लोग क्या है ना, इसमें आपको बता दें कि ये इंपॉर्टेंट बात ये बता दें, लोग क्या करने लगते हैं कि डेविएशन लगा लेते हैं कि देखो एक अप्रोक्स मान के चलो कि 25,000, ये सब बकवास में मत पड़िए। जितना देर में एडजस्ट करिएगा, 4 नंबर को उतना देर में जोड़ दीजिएगा। तो कैलकुलेशन पर काम कीजिए, फास्ट ऐड करिए, कोई डेविएशन सब नहीं लगाना है, उसमें आपका वक्त बर्बाद होगा, केवल और केवल वक्त बर्बाद होगा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन समान दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगा, यानी 75 में से 30 गया, रिलेटिव वेलोसिटी 45 है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिए, 9 पचे 45 9 दूनी 18, यानी ये 25/2 का रेशियो है इस ट्रेन का, ऊपर में डिस्टेंस नीचे में टाइम। बोल रहा है कि दूसरी ट्रेन को 160 सेकंड में पार कर लेती है। यदि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई 950 मीटर है तो धीमी चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी? डिस्टेंस दोनों ट्रेन का सम है भाई, और हमें नहीं पता। और टाइम लेकिन इन्होंने दे रखा है, कितना है टाइम दिया है? 108 सेकंड, 108 सेकंड। तो 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 चौक 8, x बराबर 54 गुने 25, x बराबर 54 गुने 25, यानी 25 चौक 100, 0 10, 25 पचे 125, 10 135। ये सम ऑफ ट्रेन है, T1 प्लस T2 है x, और इस T1 T2 में से 950 एक ट्रेन है, तो बच गया कितना? 9 4 1300, 9 4 1300 यानी 400। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अगले सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।